संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की राज गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम जगत जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की नटराज भागवत महापुराण की ताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्तवृंद की समवेत भक्तवृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आज की प्रभात जागृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 26 कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट 26। सूत गोस्वामी का वर्णन चल रहा है। पुरुष स्वभाव विहिताम यथा वर्णम यथा आश्रम वैराग्य राग उपाधिभ्याम आमना तो उभय लक्षणा। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न पूछने पर भीष्मदेव ने एक आइडियल समाज, आइडियल सोसाइटी किस प्रकार से उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी रचना कैसे की जाती है, तो इसके लिए वेदों का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है यथा आश्रम यथा वर्ण। ये कोई समझने में कोई रॉकेट साइंस जैसे बोलते हैं, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। जैसे एक बड़ा प्रचलित वाद है पिछले 200-250 साल, 250 भी 150 साल के इसमें, कि क्यों हर एक व्यक्ति को इक्वल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे ये अस्पताल है, अगर हम कहेंगे कि डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनसे ज्यादा पैसा मिल सकता है हॉस्पिटल को, तो क्यों ना केवल कंसल्टेंट्स ही रिक्रूट किया जाए, बाकी और कोई नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। तो समाज में उच्च और नीच, उपयुक्त और कम उपयुक्त, ये तो अपने शरीर से भी हमको दिखाई देता है कि कुछ अवयव, शरीर के भाग कम इंपॉर्टेंट है, कुछ क्रिटिकल है। हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति
जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, ही फेल ऑन बैड टाइम्स, बुरे दिन आ गए, नौकरी चली गई और घर सब उद्ध्वस्त हो गया, समाज ने छोड़ दिया, तो वो अपना प्रदेश छोड़कर कहीं और चला गया। भीख तक नहीं मिल रही है रोज, तो वो अपने आप को कोस रहा है कि क्या है मेरा लाइफ, क्या है मेरा लाइफ। तो एक बड़े फिलोसोफर उस प्रदेश में थे, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति हमेशा कंप्लेन करता है। तो उस दिन उन्होंने उनके साथ थोड़ा समय बिताया और कहा कि कहाँ गए। उन्होंने अपनी सारी राम कहानी बताई, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। फिर उस फिलोसोफर से पूछा, आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? क्यों? मुझे क्या दिया ईश्वर ने? मेरा सब कुछ छीन लिया। तो उन्होंने कहा मन में कि इसको जरा बताना चाहिए क्या उनको दिया है। तो उन्होंने कहा अगर 5,000 रुपए कोई देगा तो अपनी बाई बांह काट के दोगे? बोला नहीं, बांह क्यों काटूंगा, इधर तो मैं रोज मर रहा हूं, कैसे करके 2 वक्त की रोटी मिले और आप बोल रहे हैं बांह काट दो। ठीक है, 10,000 रुपए मिलेंगे तो दाई बांह काट के दूंगा, 2 दे सकते हो? बोला ना। आपने देखा है ना, कुछ लोग तो एक पैर पे लंगड़ के चलते हैं, तो 20,000 रुपए दूंगा तो एक पैर काट के दोगे? बोला नहीं। 50,000 देंगे तो 2 पैर काटोगे? एक कुर्सी मिलेगी वो पहिए वाली। वो बोला आप क्यों मेरे जान पे मार रहे हैं, ये सब क्या लॉजिक है ये? बोला ठीक है, 2,000 रुपए में कान काट के दोगे? तो वो कुछ लिख भी रहा है और उसके साथ बात भी कर रहा है। ऐसे उन्होंने अपने सारे लिम्स, अवयव का एक एक उनको ऑफर करके, वो आदमी बेचारा बहुत गर्म हो गया। बोला आप का यहाँ पे नाम है, आप फिलोसोफर है या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं? बोला नहीं। टैली करके बताया तुम्हारे पास लगभग 7-7 लाख रुपए का सामान है और अभी तक मैंने मेन हार्ट, किडनी, ब्रेन उसकी तो बात ही नहीं की है। बोले ये बात तो सही है। कोई चीज अगर आपको, जैसे आपके पास कुछ करता है, किसी ने कहा इसके 5,000 रुपए दूंगा, मैंने ले अभी, क्योंकि आई कैन रिप्लेस इट। अगर कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है कि प्रभुपाद ने एक करताल बजाई थी तो मैं और ज्यादा प्रीमियम मांगू। जैसे बुक्स के मामले में अगर किसी ऑथर ने बुक को साइन किया है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये सेंटिमेंटल वैल्यू है। बट मेन बात ये है कि उसने समझाया कभी ये कंप्लेन मत करना कि मुझे कुछ नहीं मिला है। तो आज आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि मेरे पास भी कुछ कैपिटल है। तो to each according to his need, हर एक व्यक्ति को वही काम देना चाहिए जिसकी उसमें काबिलियत है, क्षमता है। फिर उसको उतना ही रिटर्न्स मिलना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। बाहर समाज में ये जानते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि लोग अपनी अकल दौड़ाते नहीं, दौड़ाते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं कि क्या करने से समाज में शांति, समाज में प्रॉस्पेरिटी तो है। कोई नहीं बोल सकता कि मानव समाज में हमेशा खाली पॉवर्टी रह चुकी है, लेकिन समाज शास्त्र के अनुसार कोई देखेगा तो कहेगा पॉवर्टी है, लेकिन इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है सही तरह से रिसोर्सेस को बांट के नहीं रखा है।
अगेन हॉस्पिटल का एग्जाम्पल, कोई ब्रेन की सर्जरी हो रही है और कोई नामवर ब्रेन सर्जन है, वो आएंगे तो लोग सब बोलेंगे उनको आने दो। वो देखेंगे पेशेंट को ओटी में ओपन करके रखा है, तो वो स्क्रीन पे देखेंगे या उसका पेपर पढ़ेंगे। ब्रेन सर्जरी में अगर कुछ काटना वाटना है तो ऐसा नहीं कि थोड़ा एक्स्ट्रा काट दिया तो थोड़ा बैंडेड लगा दो, क्या प्रॉब्लम पड़ता है, नहीं। एक एक नर्व एंड इतना क्रूशियल होता है, सही मायने में होना चाहिए। तो ये इस व्यक्ति की खास उसकी उसका वैशिष्ट्य है वो, और इसीलिए he can also charge। वो कहेगा कि मेरा एक ऑपरेशन का 2 लाख रुपया होता। तो वहां पर अगर कोई वार्ड बॉय है, कोई नर्स है, वो कहेंगे कि मैं तो उनसे पहले ओटी में आया और उनके बाद चला गया, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। वो एक इधर ही मैंने एक कहानी बताई थी कि बिरबल और अकबर का हजाम। तो अकबर का जो बार्बर रोज शेविंग करने आने वाला होता है कि मुझे 200 रुपये पगार है पूरे साल का, और बिरबल को 20,000 है, क्या है? तो कुछ तो आगरा में बहुत बड़ा प्रोसेशन और पंडाल लगा रहे हैं, फूड कोर्ट्स लगा रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं। तो अकबर बिरबल हजाम से पूछते क्या आ रहा है? लोग किसी का तो शादी है और कुछ तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। और उसी के सामने जब बिरबल से पूछा जाता है, वो कहता है कि ये फलाना मर्चेंट, यहाँ का तेल का व्यापारी और आगरा का एक ग्रेन का व्यापारी, इनकी लड़की के साथ इसका शादी है, 3 दिन तक सारा समारोह चलेगा, 25,000 तक गेस्ट लोग हैं। तो बनने का अभी समझा, तुम दोनों ने एक ही इवेंट को देखा है, दैट डजंट मीन कि तुम्हारा इंफॉर्मेशन एक ही है। तो उस दिन मैं थोड़ा गौर कर रहा था कि प्रभुपाद जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो खास करके कुछ प्रभुपाद ने एक ऐसे स्टेटमेंट्स किए हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति या एक जेंडर दे आर लेस इंटेलिजेंट। तो आज के जमाने में बेसिकली विद कलियुग यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज टॉपसी टर्वी, सब कुछ उल्टा है। तो किसी को लेस इंटेलिजेंट बोलना, वो कहेगा भाई तुमसे ज्यादा पगार कमाता हूं मैं, तुमसे ज्यादा पैसा कमाता हूं। ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि किसी के पास बुद्धि है। जैसे कन्वर्सेशन में प्रभुपाद कहते हैं, बंगाल में एक व्यक्ति ने पूछा तुम्हारे पास बुद्धि है? तो व्यक्ति बोले इसमें क्या देख रहे हो भाई? बोला अगर जेब में पैसा है तो बुद्धि है, पैसा नहीं तो बुद्धि नहीं। सो कैश इन हैंड, लक्ष्मी, उसका भी एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन हमारी बात ये वर्ण और आश्रम की चल रही है। अगेन एक बचपन की सुनी हुई एक स्टोरी कि गांव के 4 फ्रेंड्स, 4 मित्र, वो एक एडवेंचर के लिए और कुछ तप करते हैं, कुछ सिद्धि कमाते हैं, इसलिए हिमालय जाने का प्लान बनाते हैं। 12 वर्ष चारों अपने अपने गुरु के आश्रम में रह के अच्छी तरह सेवा करके एक एक सिद्धि प्राप्त करके प्लान के अनुसार कि हम लोग यहाँ पर वापस मिलेंगे अपने गांव जाने से पहले। तो वहां पे वो मिलते हैं और आगे क्या प्लान है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। They come across a skeleton। एक उस अरण्य के स्पॉट में ऐसे स्कैटर्ड हड्डियां होती है,
पहला मित्र बोलता है देखो मेरे पास एक सिद्धि है, वो मंत्र चैंट करने पर मैं ऐसे सारी हड्डियों को इकट्ठा कर सकता हूं। तो देखा तो वो अपना मंत्र ओम नाम कुछ भी कहता है और देखते देखते वो सारी हड्डियां ऐसे जुड़ के लोग कहते ये क्या हो सकता है। ये दूसरा कहता है कि मेरे पास एक सिद्धि ऐसी है कि मैं देख सकता हूं कि इसमें ये कौन सा एनिमल हो सकता है, कौन सा पशु हो सकता है। तो कहता करो। वो अपना मंत्र जाप करके कहता है कि ये एक शेर है, लायन। तीसरा कहता है कि मैं उसमें मसल, फ्लैश, ब्लड ये सब डालकर उसमें मैं लाइफ ला सकता हूं। अब ये कहानी है बचपन की, आप बोलेंगे अरे आत्मा तो वैसा आता नहीं वगैरह, थोड़ा सा उसको कोने में रख के द इम्पोर्टेंट थिंग इज, तो वो उसमें लाइफ डालने की बात कर ही रहा था कि चौथे ने कहा एक मिनट ये मत करना, आपने सब सिद्धियां अपनी दिखाई है सब वेरी गुड। दूसरा बोला क्या है, व्हाई आर यू एनवियस, आप इतने ईर्ष्या क्यों करते हो, जलते क्यों, मैं तो करूंगा। बोला एक मिनट, फिर 10 मिनट रुकिए खाली। बोले 10 मिनट में क्या होने वाला है, बोला होने वाला है कुछ तो। और वो एक पेड़ पे चढ़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो ये लोग ईगर हैं अपना अपना करतूत दिखाने के लिए, तो वो उसमें लाइफ डालता है। सडनली वो शेर दहाड़ता है, देखता है कि सामने ये 3 लोग खड़े हैं, खा जाता है। तो हमको उसमें ऐसे समझाया गया था कि विद्या नेसेसरी है, नॉलेज नेसेसरी है, नॉलेज इज पावर कहा जाता है। कौन सा नॉलेज कहां पे यूज करना चाहिए और उस नॉलेज का एंड पॉइंट क्या है। 12 वर्ष तप करने के बाद, इतना विद्यार्जन, गुरु की सेवा और सिद्धि प्राप्त करने के बाद अंत में ऐसे एक स्टूपिड मृत्यु, वो भी एक जंगल में एक शेर के द्वारा। तो इस तरह से ऋषि मुनि समझाते थे कि कौन सी विद्या उपयुक्त है, कौन सी उपयुक्त नहीं है। मारीच एक स्वर्ण मृग बन गया, गोल्डन डियर। ये कोई कम सिद्धि है, कोई सिद्धि तो है, रावण के पास सिद्धि। ये आप देखेंगे रावण, जरासंध, कंस, सब के सब महान ज्ञानी, महान तपस्वी, क्योंकि तप के बिना कोई सिद्धि मिलती नहीं। तो वर्णाश्रम के इसमें हु इज कॉल्ड इंटेलिजेंट, हु कैन डू तपस्या। जो तप में जिसका पहला अधिकार है, अधिकार भी है, ईगरनेस भी है। जैसे दांत पीसकर गाली दे हुए तप, वो तप नहीं होता। अलग अलग जगह पर उसके वर्णन किया है तप का मतलब क्या है। जैसे जो ऑर्डिनरी बद्ध जीव है, अभी एक थोड़ा मुझे आसुरी आनंद आता है, आई शुड कन्फेस। 7:02 पर मेरी ट्रेन मेरा रोड आ जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मैं उतरता हूँ। फिर मैं 2 को देखता हूँ, राम राम राम। ये सब लोग जो जैसे उसको आजकल बम्बई की हिंदी में हल्ला बोल बोलते हैं, जैसे ट्रेन आ गई तो एवरी थर्सडे आई काउंट माई स्टार्स। हर गुरुवार को मैं भगवान से बोलता हूँ कि मतलब समझो मैं अगर सफाला पागर में रहता था और ये ट्रेन पकड़ इधर आना होता था तो मरण है। ये लास्ट थर्सडे की बात है, नहीं उसके पहले थर्सडे की। मैं यहाँ से निकला तो एक ऐसा बीच में फेज आता है 5:53 की ट्रेन के बाद लगभग 6:24 या 27 तक 2 अंधेरी, एक बोरीवली, एक दादर, फिर एक अंधेरी। तो
हम तो बम्बई के लोग हैं ना, हमको तो ऐसे हम जाएंगे तभी गाड़ी चाहिए, ऐसा हमारा मूड होता है। तो उस दिन मैंने सोचा दादर जाते हैं, फिर उधर से आगे जाके उधर से स्लो पकड़ के जाते हैं। अभी आई एम वार्निंग यू, कभी भी ये गलती मत करना। ये दादर वाली ट्रेन जो है वो विरार बनती है दादर से, तो बैंड्रा में ही इतने लोग घुस गए। मैंने कहा क्या है, कोई मिला है क्या है इतना? आई एम नॉट दैट पॉपुलर के लोग मुझे मिलने इतनी भारी संख्या में आ सकते हैं। तो जैसे ही बैंड्रा गया, सब लोग अपना अपना सेटिंग कर रहे हैं, कोई इधर खड़ा रह रहा है, कोई उधर खड़ा रह रहा है। दादर में लगभग, आई एम नॉट मेकिंग इट, लगभग 125-150 लोग तो केवल हमारे कोने में ही आ गए। मैंने कहा हमको उतरना है। देखने से देखा ऐसे क्या पागल बात कर रहे हैं, इधर अभी उतरना कुछ नहीं, अभी सीधा। तो ये बड़ी बैग होती है, तो मैं बाप रे, मैंने कहा प्लीज मुझे उतरने दो, मुझे अभी काम है मेरा। तो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे बम्बई में, बम्बई के लोगों का फेवरेट ये पहली बार है। मैं भी यूज कर रहा हूँ। कोई टैक्सी वाला अगर वीटी से सीएसटी से चौपाटी तक 500 रुपए मांगता है तो मैं यही बोलता हूँ कि पहली बार नहीं आया मैं। कहने की बात यह है कि ऑल दिस क्वालिफाइज मी टू बी ए तपस्वी। एक पॉइंट है प्रभुपाद का, जिसमें वो कहते हैं कि कंडीशन सोल इतना मार खाता है, इतना इनकन्वीनियंस झेलता है, हर चीज में छोड़ता नहीं है। लेकिन मुझे इतना तकलीफ है तो निकलो बम्बई से, जाओ गुजरात, उमरगांव, केलवा, सफाले, किधर भी एक झोपड़ी बनाओ, उधर रहो आराम से, एक 5 एकड़ की जगह ले लो, आराम से रहो। नहीं, उधर वाईफाई है उधर बस। हमारे रघुनाथ प्रभु जो हॉस्पिटल में पहले थे, वो कहते कि डिवोटीज को क्या चाहिए। तो मैं सोचा एकदम कुछ इंपॉर्टेंट बात है। डिवोटीज को के लिए वाईफाई और प्रसाद, और तो कोई जरूरत नहीं ना। बात सही है। कहीं पे अगर कुछ रहना है तो चैंटिंग करो, चैंटिंग का साधन है, ईमेल और इसके लिए है, और प्रसाद है। तो सॉरी टू से कि ये जो हमारा क्वालिफिकेशन है कि हमने इतना झेला है। कोई कहेगा अरे हमने तो म्युनिसिपल लाइट्स के नीचे पढ़ाई की है, और हमने हमारे लोकेलिटी में हम रहते थे तो 20 फ्लैट्स में या 20 इसमें केवल 4 कॉमन टॉयलेट होते थे। एक्चुअली सॉरी, सुबह सुबह ये इतना पैलेटेबल नहीं है बोलना। एक मराठी ऑथर है, उसका नाम भूल गया मैं, तो वो गिरगांव की चाल संस्कृति, गिरगांव में पहले चाल होती थी, अभी भी बहुत कम है लेकिन है, चाल सिस्टम बोलते हैं उसको। वो एक किताब में अपने लिखा था कि सुबह सुबह टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट के सामने इसी लाइन, मतलब हर एक के सामने 7-8 लोग खड़े हैं। तो उसने एक फिलोसॉफिकल बात बताई, ईश्वर ने ये सब क्यों लगा दिया है मटेरियल बॉडी के पीछे, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू पास। दैट मेड मी थिंक। ये मैंने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ये सेंटेंस, लेकिन नो क्लूज कि इसके आगे क्या है। ठीक है, जैसे एक स्त्री ऑथर है कोई, अगेन आई फॉरगेट द नेम, तो उसको पूछा गया था कि आप अगर ईश्वर होती या आप भगवान के सामने सम्मुख, तो व्हाट विल यू डिमांड। अमेजिंग तो इतना नहीं लेकिन बोलने के लिए शी सेड, हमारा जो मंथली साइकिल है वो मैं पुरुषों को भी दूंगी ऑल्टरनेटिवली। आजकल आप लोग भी एक्सपीरियंस करो क्या होता है करके। अगेन आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू कमेंट ऑन दैट। मैं खाली एक ऑब्जर्वेशन के लिए बोल रहा हूं कि इतना सारा कष्ट, बॉडीली कष्ट, ये बंबई में रहने का कष्ट, तो प्रभुपाद के उस परपोर्ट के अनुसार वी क्वालिफाई एज तपस्वी, हम लोग तपस्वी हैं। Why we don't get the benefit? तो केवल तप करने से वो बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे एकादशी की, कल एकादशी, तो अगर जो
लोग, जैसे वो हंगर प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वाइड, 250 मिलियन पीपल, क्या बोलेंगे, 2 करोड़ 50 लाख लोग जो हैं वो एवरेज दिन भूखे पेट सोते हैं, कुछ नहीं खाने को मिला। तो बिकॉज टुमारो इज एकादशी, कल एकादशी है, तो क्या वो सबको एकादशी का पुण्य मिलेगा? नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट या इनकन्वीनियंस, वॉलंटरी, जैसे वॉलंटियर, जैसे कोई कहेगा अरे इधर प्रसाद बांटना है, ये साफ सफाई करना है, कारपेट उठाना है, हाँ मैं आता हूँ, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी सर्विस। तो वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, कुछ शरीर का होगा, मन का होगा, बुद्धि का होगा, ईगो का होगा, इट कैन बी एट ऑल लेवल्स। फॉर, अभी तक फिनिश नहीं हुआ, एक तो वॉलंटरी चाहिए, डिस्कम्फर्ट भी चाहिए, एंड द एम शुड बी सेल्फ रियलाइजेशन। टारगेट शुड बी लोटस फीट ऑफ कृष्ण, भगवान के चरणों की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति, तो ही इट क्वालिफाइज एज तपस्या। सी व्हाट अ नाइस डेफिनेशन दिस इज। जो तप करेगा ही नहीं वो पशु, सिंपल। प्रभुपाद ने कभी कभी एनिमल्स हम बोलते हैं, इतना गाली रोज क्यों है, अच्छा खासा बुक है भागवत के, बहुत इसमें गाली दी है इसमें, तो ये गाली नहीं है, इट इज मेंट टू मेक आवर ईगो अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। जैसे एक हमारे ब्रह्मचारी थे, वो मतलब उनके कॉलेज दशा की बात चल रही थी, वो कहते कि आपको, यू विल नॉट बिलीव इट, बट एग्जाम का जो सेशन होता था 1-1.5 महीने की पढ़ाई के बाद, मैं एक्चुअली 26 आवर्स का एक स्लीपिंग प्लान बनाता था। तो मैंने कहा मेडिकली इज इट पॉसिबल इवन समबडी टू स्लीप 26 आवर्स? बोलते नहीं, आपको पॉसिबल था, मतलब एक दिन, और वो भी ऐसे रात भर, एग्जाम हो गई है, कुछ खेले, ताश वाश खेले, टीवी देखा वगैरह, वो 6 बजे सो गए, वो दूसरे दिन 8 बजे उठे। बात तगड़े लोग हैं आप सोने में कम से कम। बोले तगड़े बड़े कुछ नहीं है, ये हमारा पिछला जन्म का कुछ लिफ्ट ओवर होगा। नॉट ए फॉल्स थिंग बाय द वे। हमारी जो भी इच्छा आकांक्षा अभी जो है, ईट स्लीप मेक डिफेंड, इसमें ओवर पावरिंग कोई इमोशंस है तो दैट इज बिकॉज ऑफ बहुत बड़ा व्यासंग, लॉन्ग एसोसिएशन विद दीज टेंडेंसीज, कि खाली खाने में सुख, खाली सोने में सुख, खाली मेटिंग में, खाली डिफेंडिंग में सुख है उसमें, बट इट इज ऑफ ए लो नेचर, पशुओं के लिए फिट है वो। सो असुर भी वॉलंटरी एक्सेप्ट करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एनीबडी रिमेंबर्स हिरण्यकशिपु का तप कैसे डिस्क्राइब किया गया है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही डिड? खड़े रहे हो, फिर खड़े कैसे रहे? पहले अपने टोस के ऊपर, ये पहले प्रैक्टिस करो। वो बैले करने वाले लोगों को बैले शूज आते हैं, उसके वो उससे बैले नॉट जस्ट ऐसे डांस कर रहे हैं, वो उसके टोस के ऊपर वो स्पेशल शू होता है, उसका सामने वाला एकदम टफ एरिया होता है, फिर वो ऐसे खड़े रह सकते हैं। तो अंगूठे के ऊपर खड़े रहने की प्रैक्टिस, फिर दोनों हाथ ऊपर, भोजन नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर आधा शरीर खा लिया कीटों ने, मतलब इट बॉर्डर्स ऑन अनबिलीवेबल, इट बॉर्डर्स ऑन, हम कहेंगे ये क्या है, ऐसा कुछ बोलते थे कि दिन में 2 घंटे मेडिटेट करते तो बात अलग थी, ये क्या तप है? रावण एक एक सर काट कर आहुति दे रहा है अग्नि में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी गलत है कि समझना कि इनको पेन नहीं होता, होता है। जितना मामूली व्यक्ति को पेन होता है उतना ही होता है। तपस्या मीन्स पेनफुल।
तो व्हाट वर्क्स देयर? माइंड ओवर मैटर। ये एक कपोलकल्पित घटना है, बट आई फुली थिंक इट इज पॉसिबल। स्टालिन जो रशियन डिक्टेटर था, कम्युनिस्ट डिक्टेटर, उसका कुछ तो माइनर सर्जरी था। तो डॉक्टर ने कहा कि एक छोटा सा ये देंगे एनेस्थेसिया। बोला ना, जो करना है करो। तो बोलेंगे ये पेन तो मनुष्य के कक्षा के बाहर है टॉलरेंस की, हो जाए। तो एक लोगों को लगा कि ये कितना महान व्यक्ति है, इतना पेन, वो पेन में सहन करना नहीं, ही कुड नॉट बिलीव कि कोई डॉक्टर उसका गला काटने का प्लान लेकर ना आवे। He had this fear कि कोई तो एनिमी मेरा किसी डॉक्टर को ब्राइब देगा और वो 15 मिनट के बदले मुझे 2 घंटे तक सिलेक्ट कर देगा, एनेस्थेसिया दे देगा और फिर मुझे मारेगा। तो बेसिकली मिसट्रस्ट, डिसबिलीफ, डाउट। ऑलवेज अंडरस्टैंड ये नेगेटिव इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। मटेरियली स्पीकिंग, स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहे। एक महाभारत की कथा भी मैं हमेशा लोगों से, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पूछता हूँ कि परशुराम ब्राह्मण है, क्षत्रिय का काम किया, रिटायर हो गए। कर्ण उनके पास जाके कहते हैं मुझे विद्या चाहिए। सरल स्टोरी है। वो कहते हैं कि मैं केवल ब्राह्मणों को सिखाता हूँ। बोला मैं ब्राह्मण हूँ तो बाकी सब चीजें अपना मालूम नहीं क्या हुलिया बनाया उसने, ब्राह्मण थ्रेड वगैरह दिखाया होगा जनेऊ। और फिर वो एक कीट जो कर्ण के शरीर को इस तरह से कुरेद कर, फिर स्क्रैच करके, फिर ड्रिल करके, फिर अंदर जाकर फिर उसमें से रुधिर, रक्त की धारा बहने लगी। वो जब परशुराम को उसका स्पर्श हो गया, वो एकदम जग गए। हे व्हाट इज दिस? तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन हमको लगता है कि ब्राह्मण तो तपस्वी है, ब्राह्मण तो क्षमा दमा तप तितिक्षा, बेसिक क्वालिफिकेशन ब्राह्मण का वो मेंटेन किया है। तो ब्राह्मण की तपस्या अलग, क्षत्रिय की अलग, वैश्य की अलग, शूद्र की अलग, बाकी लोगों का फिर बेसिकली ये 4 के नीचे जो हैं उनसे तब एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता। दैट इज व्हाई समटाइम्स प्रभुपाद का एक लैंग्वेज समझने जरूरत है। दे आर लाइक चिल्ड्रन। हम कहेंगे चिल्ड्रन का मतलब क्या है? जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो बच्चे हमेशा पूछेंगे माँ बाप से प्रसाद करिए, प्रसाद करिए, प्रसाद करिए। यू कांट एक्सपेक्ट देम टू हैव दैट टॉलरेंस। कभी-कभी एडल्ट्स भी ऐसे होते है ना, तो वी शुड अंडरस्टैंड अपना इसमें। सो देयरफॉर इंटेलिजेंस का एक, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि 30 साल लगे just to understand प्रभुपाद के definitions actually किस दिशा में जा रहे हैं। So to make self-realization our goal, that is intelligence. तो क्षत्रिय के इसमें लाइफ में इतना ये प्रोमिनेंट नहीं होगा। क्षत्रिय को मान सम्मान चाहिए। अगर उनको आप एक अमेरिकन जनरल थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी बात आती है, तो जैसे ही यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, दे आर द एलाइज, दोस्त राष्ट्र, तो वो जब धीरे धीरे जीतने लगे हिटलर की जर्मनी के खिलाफ, तो जैसे आप जीत रहे हो तो देन यू वांट टू मेक न्यूज़लेटर्स, पोस्टर्स और सब कुछ। तो ये जनरल की बात ऐसी थी कि न्यूज़लेटर में उनका अगर हेडलाइन आ गया कि आज ये एकदम जोर शोर से शत्रु को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके क्लोज फ्रेंड्स में ये ऐसे वो लोग मजाक करते थे कि 1 हेडलाइन 35 किलोमीटर्स, मतलब इसका अगर नाम दो इस वीकली न्यूज़लेटर में तो वो कम से कम 35 किलोमीटर से आगे जाएगा एनिमी टेरिटरी में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द नीड ऑफ ए क्षत्रिय
कि अपना नाम होना चाहिए। वैश्यों को भी वो नाम की इच्छा होती है। कोई होगा खिलाचंद और उसका कॉलेज होगा इतने बड़ा नाम से किया होगा। क्रेडिट, श्रेय, नाम, जिसको पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। पूजा का मतलब जैसे अगरबत्ती, हार, फूल, चावल से नहीं, बट एक नाम होना चाहिए। कोई आ गया सामने तो उनको ही शुड बी नोटिस, दैट इज कॉल्ड पूजा। लाभ, ये देने से क्या मिलेगा। तो क्षत्रिय तो कम से कम थोड़ा उसमें कम होता है। ब्राह्मण इज सपोज्ड टू बी द लीस्ट। मतलब पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा तो उनके लिए दैट इज नॉट देयर डाइट एट ऑल। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर सो इम्पोर्टेंट। ये जो चीजें हैं कि किस व्यक्ति को किस तरह से वो श्रेय मिलता है, एंड एट द सेम टाइम दे एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर। ये नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म। सो गुण मीन्स योर क्वालिटी, एक्वायर्ड क्वालिटीज, पिछले जन्म की क्वालिटीज, appreciable qualities. You feel that I like डॉक्टर गर्ग, इनके जैसा मुझे बनना चाहिए। सो स्लोली वो गुण आ जाता है। तो ये एक दूसरे से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरे से बड़ा भी बहुत टॉपिक है। तो वर्णाश्रम के ऊपर प्रभुपाद ने ये गीत पैराग्राफ तो ठीक है। The conception of 4 castes and 4 orders as planned by the Lord himself, very beautiful. माया सिस्टम का प्रभुपाद ने यहाँ पे वर्णन क्रिएटेड लिखा है गीता में, भागवत में लिखा है as planned by me। क्यों? Here is a real reason. To accelerate transcendental qualities of the individual person. वर्णाश्रम का प्रयोजन, the main reason why it is constituted is not to divide society. देखो कली ने क्या सारा विपरीत करके रखा है। What was meant to accelerate transcendental qualities of the individual person so that he may gradually realize his spiritual identity and thus act accordingly to get free from material bondage or conditional life. पूरा विश्व के जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि इंडिया मतलब ये क्या आप लोग पागल जैसा कास्ट सिस्टम बनाते हैं। खैर, एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, रैपिड अर्बनाइजेशन, उसमें आज अगर मैं ट्रेन में घुसा हूँ और कहूँगा आप ब्राह्मण हैं, तो मैं बैठता हूँ इधर, जूते पड़ेंगे मुझे। तो बोले ये क्या समझता है आपको? Believe it or not, पहले ऐसे था। My father used to tell me, पिताजी ने बताया कि 1930s और 40s की बात है। इंडियन रेलवेज तभी कितना 1890 में पहले रेलवे बना, तो ये 40 साल तो हो गए थे, 40-45 साल, quite some time। तो बड़े स्टेशन बने भी थे। हमारा ब्रिटिश स्टेशन भी लगभग 100-125 साल पुराना होगा। तो बड़ी ट्रेन भी जा रही है, तो पानी, रेलवे का काम था पानी पहुंचाना। तो जस्ट इमेजिन, ये क्या, आज तो ऐसे सोच भी नहीं सकते, बट इट वाज ए फैक्ट। एक कोने से, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय फादर सेड, आई वाज नॉट अलाइव एट दैट टाइम, तो यू मे बिलीव और नॉट बिलीव, हिंदू पानी, हिंदू पानी, हिंदू पानी, पानी और हिंदू। वही एम्प्लॉई है, उसके पीछे या उसके हाथ में वही एक कंटेनर है पानी का, बट बिकॉज ही सेइंग हिंदू पानी, हिंदू पैसेंजर्स अपना अपना कुछ पानी का कंटेनर या वो भरते थे या कुल्हड़ में वगैरह लेते थे। तो ये एंड से वो एंड गया, पीछे आते समय मुस्लिम पानी, मुस्लिम पानी, मुस्लिम पानी, सेम पानी, सेम एम्प्लॉय, सेम कंटेनर, लेकिन बिकॉज
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा खासा इमोशनली दोनों कम्युनिटीज को ये करके रखा था कि इसके साथ बैठ के हम पानी नहीं पिएंगे। जस्सी एक फिल्म देखी थी मैंने, डॉक्यूमेंट्री, कि एक कुछ कास्ट के लोग हैं उस गांव में, अगर वो उस गली से गुजर रहे हैं तो साइकिल पे हैं तो उनको उतरना पड़ता है, अपनी चप्पल हाथ में लेनी पड़ती है, साइकिल ऐसे चलाते नहीं, ऐसे रोल करके आगे जाते हैं, गली खत्म होने के बाद चप्पल पहनो, साइकिल पहन के आगे जाओ। क्यों? क्योंकि अपर कास्ट, अपर कम्युनिटी लोगों का गली है, उसमें यू कैन नॉट कम लाइक दिस। किसी का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि हमने इनके घर में जाके टेंपल बनवाया है, ऑल्टर वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने पूछा जब ये वास्तु शांति होगी, होम हवन होगा, बोला आफ्टर दैट वी विल नेवर बी अलाउड इनसाइड बिकॉज़ वी आर लोअर कम्युनिटी। जस्ट सी कि ये इतना बड़ा न्यूनगंड है, न्यूनगंड नहीं, दिस इज नॉट ए इडियोसिंक्रेसी, दिस इज लाइक ए सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम अपर हैं, हम अपर हैं, हम अपर हैं। आप अपर हैं तो यू हैव टू शो हाउ यू कैन रीच आउट टू द लोएस्ट। और सारे रिफॉर्मर्स रामानुजाचार्य से लेके, आई वाज देयर इन मेलुकोटे, चेलुवा नारायण स्वामी टेम्पल, तो वहां पर this is something which even Ramanujacharya himself started. एक वैर मुड़ी करके एक बड़ा फेस्टिवल होता है, वो क्राउन होता है, उसको लेके शोभा यात्रा निकलती है। The person in the forefront is from the lowest part of the community. और वो व्यक्ति जो है, हम लोग 3 दिन थे उधर, तो मंगल आरती के समय हम लोग गए थे, तो पूछा है मंदिर का ये क्या है, कस्टम्स क्या है, रिवाज कौन से हैं, रिचुअल्स कौन से हैं। तो ही वाज सेइंग, मालूम नहीं कब से, लेकिन मुझे वो बजाना पड़ता है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाने के बाद ही पुजारी आकर ताला खोलकर फिर सेवा चालू करते हैं। शाम को when the Lord is put to rest, भगवान का शयन रिचुअल हो गया, फिर वो ताला मारता है, फिर मुझे 10 मिनट के लिए वो बजाना पड़ता है। तो विद ए शाइन इन हिज आईज, आंखों में ऐसे उसके एक चमक आ गई, बोली ये पुजारी से पहले मैं आता हूँ, भगवान के साथ जो पहला कनेक्शन है वो मेरा है, और उसका जो पूजा अर्चा खत्म समाप्त होने के बाद मैं तभी भी इधर ही होता हूँ। तो लॉर्ड नारायण, आई एम द फर्स्ट वन टू सी हिम, ग्रीट हिम, एंड पूजा के बाद भी मैं इधर होता हूं। I was just thinking, see the brilliance, see the intelligence. अद्वैताचार्य ने इतनी बड़ी ब्राह्मण सभा में श्राद्ध का पात्र, क्या गट्स है, क्या करेज है और क्या इंटेलिजेंस है कि हरदास ठाकुर के सामने रखना। हमारी मित्रता सब है प्राइवेटली, लेकिन ये पब्लिक के सामने मत करो ऐसे। बोले ना, आपको ये श्राद्ध पात्र देने से मैं 10 करोड़ पितरों की सेवा कर रहा हूं। This is also part of history. कहने के लिए इसे तो बहुत सारा है, लेकिन this is the prime reason how Prabhupada was empowered to found this international society. मुझे पता का महाराज का एक वो फेमस क्लिप हम हमेशा देखते हैं, कोई जाति भेद, कोई वर्ण भेद होवे ना, ये स्पिरिचुअल यूनाइटेड नेशंस। सो डोंट थिंक दैट प्रभुपाद सिंपली केम, सेड प्रसाद बांटो, हरे कृष्ण करो, सर मुड़वाओ और बस। प्रभुपाद ने एक्चुअल यूनाइटेड, एक वर्किंग यूनाइटेड नेशंस करके दिखाया। प्रभुपाद का ब्रिलियंस ऐसा है ना, एक ही उनका स्टेटमेंट था जो मैंने पहले पढ़ा एक दिन, कि ये यूनाइटेड नेशंस है तो हर साल फ्लैग्स बढ़ क्यों रहे? सिंपल इनोसेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर आप यूनाइटेड हो, जैसे पहले 25 देश हैं, लेकिन 4 लोगों ने कहा नहीं हम सब मिलके रहते हैं, तो एक ही देश बनेगा, फिर एक ही झंडा। बोले झंडे तो हर साल बढ़ रहे हैं,
तो यूनाइटेड का है। तो दिस इज दैट थिंग विच एक वैकुंठ एंगल से अगर आप देखोगे तो समझ में आता है। तो इसके लिए ये आपको इंफॉर्मेशन इम्बाइब भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और बांटना भी चाहिए। भगवान प्रभु हमारे सीनियर ट्रांसलेटर, हमारे टीम के लीडर, वो 2-3 बार उन्होंने देखा वृंदावन में भंडारा हो रहा है। भंडारे के पहले पहुंच गए उधर, तो कैसे पूछते, देखो वेरी डिप्लोमेटिकली, बाबा आप शरीर से कौन से जाति के हो? बाबा है तो ही विल बी ऑफेंडेड अगर फिर पूछेंगे तो, क्योंकि किचन में कुछ सब्जी उधर अमायना बोलते हैं, काटना उनको लगता है कि ये थोड़ा हार्श लैंग्वेज है, दूसरे अहिंदू लोग उसको यूज करते हैं, तो अमान्या करो, अमान्या। तो सब्जी सेवा के लिए आएंगे आप, लेकिन पहले पूछना है कि अभी तो आप राधे राधे करते हो, अभी तो आप ऊपर खाली एक उत्तरी है, नीचे खाली एक गोल सफेद धोती है और हाथ में जपमाला है। यहां तक के गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि ये गुरु है एंड द गुरु हैज गिवन दीक्षा टू सो मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। उनको पूछेंगे दीक्षा का मतलब क्या है? बोलो दीक्षा इज ए ट्रांसेंडेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। दीक्षा एक दिव्य चीज है। दीक्षा से जात पात कुछ नहीं है। अभी आप कृष्ण के गोत्र के हो गए, अच्युत गोत्र, लेकिन वो गुरु ऐसे लोअर कम्युनिटी के शिष्य के घर में खाएंगे नहीं। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी, बट डजंट दैट मीन दैट ही इज नॉट फुली कन्विंस्ड कि दीक्षा काम करती है? उनका फेथ नहीं है कि द होली नेम इज एक्चुअली द पावर टू ट्रांसफॉर्म। सो जस्ट सी प्रभुपाद के गट्स, प्रभुपाद का करेज। वो मायापुर का हट का वो एपिसोड है प्रभुपाद की, जो छोटी सी झोपड़ी है मायापुर गेट के सामने। प्रभुपाद से डोंट एवर चेंज इट। लोगों को मालूम होना चाहिए कि इतना बड़ा शहर बना लेकिन बिगिनिंग ऐसे था। तो कुछ प्रभुपाद के गुरु भाई थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने के लिए, थोड़ा पूछताछ करने के लिए, मेनली आर्ग्यूमेंट करने के लिए आए थे कि आप अपने आप को प्रभुपाद क्यों बोलते हो? प्रभुपाद तो हमारे गुरु जी का नाम है, और ये आप फिरंगी लोग, गोरे लोगों को क्यों लेके आए हो? तो इमेजिन ये सब थोड़ा सा हीटेड चल रहा है आर्ग्यूमेंट। मालती माता जी अंदर से आती है। प्रभुपाद लुक्स एट देम एंड सेड शी कुक्स फॉर मी। अब तो हाइट हो गई। वैष्णव सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी, आचार्य, और वो एक तो लोअर कम्युनिटी की बात छोड़ो, एक तो स्त्री, ऊपर से अमेरिकन जो पहले हिप्पी थी, और कह रहे कि आई शी कुक्स फॉर मी। उनका तो पहले ही जॉ ड्रॉप हो गया ये देख के। उसके आगे देखो प्रभुपाद ने क्या कहा, शी विल गिव हर लाइफ फॉर मी and I can give mine for her। इतना समर्पित है ये कि मेरे लिए अपनी जान दे सकती है वो, और मैं अपनी जान उनके लिए देने के लिए तैयार हूं। दिस इज दैट आचार्य, या दिस इज वैकुंठा पर्सनालिटी। वैकुंठा मतलब ये नहीं कि वो जमीन से 4 फुट दूर चलता है, या हर समय हंसता रहता है, या गुलाब सूंघ के लोगों को बांटता रहता है, या उसके पीछे कुछ हेलो है, चमकता है। नथिंग। इस भौतिक दुनिया के जितने भी इग्नोरेंस बेस्ड कंसेप्ट्स, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जेलसी, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को सुपीरियर समझना, ये सब जो एक वेव है उसके ऑपोजिट दिशा में जो जाता है, उसके ऊपर मात करता है। चलो एक बात ये बीच में आ गई। हमारे एक महान राष्ट्रपिता कहते हैं इनको, उन्होंने भी गीता पढ़ी, नॉलेज सब किया, बोला रे 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 ये सब इंडस्ट्रीज मुझे मान्य नहीं है। मैं
ये सारे लोगों को हरिजन बोलूंगा, भगवान के पीपल, भगवान ओन पीपल। आज आप इसको बोलोगे मुझे आप इतने महान है, आप तो बिल्कुल हरिजन दिखते हैं मुझे तो। या आप क्या क्या बोल रहे हैं आप? नो वेट अ मिनट, एक गौड़िया मठ में एक सन्यासी है जिनका नाम हरिजन स्वामी है। अभी विष्णुजन स्वीट, प्रोटेक्टेड, स्टेरिलाइज, सैनिटाइज, कोई उसमें गंद नहीं है। इसमें क्यों है, क्या प्रॉब्लम है इसमें किसी को हरिजन बोलने में? रूप गोस्वामी gives our आचार्य gives the hint. श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र विधि बिना किसी को अगर समाज में सुधारना करनी है, सुधार लाना है, इंप्रूव करना है, तो why you need to reinvent the wheel जैसे बोलते हैं। श्रुति स्मृति पुराण का आश्रय लो। First of all show that you have a guru who teaches you that. समाज में सबसे बड़ा विघ्न तो सेल्फ अपॉइंटेड आचार्य, सेल्फ अपॉइंटेड गुरुज और इन्होंने किया है। तो ना श्रुति ना स्मृति ना पुराण किसी को कंसल्ट नहीं किया, विधि बिना ऐकांतिकी, एक ऐकांतिकी, द एडजेक्टिव इज आई एम एक्टिंग ऑन माय ओन। हु इज योर गुरु? माय ओन माइंड। लोग कहते हैं ऐसे भी कहा जाता है कि who has his own mind as his guru, his mind has the worst of all disciples. तो ऐकांतिकी हरे भक्ति, हरि की भक्ति है। उत्पात एव कल्पते, you only will get commotion, confusion and nothing else. ये आज हमारे सामने इतिहास है। We can see that artificially trying to make everybody equal. नहीं? Let them be स्थाने स्थितः। ब्रह्मा जी के प्रेयर्स का करोड़ों साल पुराना ये एक इंस्ट्रक्शन है। Stay where you are, be as you are। ये हमारे सिद्धर स्वामी फ्रॉम जुहू, उनका एक पॉपुलर ये था, Stay where you are, be as you are, make a contribution। आपको कीर्तन बिल्कुल नहीं आता तो डोंट मेक दैट एज ए कि कीर्तन जब तक मेरी कोई सीढ़ी नहीं बनेगी तब तक मेरा लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। नॉट नेसेसरी। मुझे ही देखिए, आई एम सर्विंग कम्युनिटी फॉर द लास्ट 34 years बाय नॉट सिंगिंग। वेल देयर आर पीपल मच लोअर देन मी आल्सो, अगेन दैट आसुरी आनंद। Damodar Dulal Prabhu, among his many excellent qualities, singing is not on the high on the list. ये बात तो सही है, but he's a very sweet soul, humble है। तो एक दिन उन्होंने कहा कुछ गाने के सेशन के बाद कि मतलब कभी भी ऐसा होता ना, किसी का सिंगिंग सेशन समाप्त हो जाएगा तो पीपल कॉन्ग्रेचुलेट देम। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो एबिलिटी है ही नहीं, मैंने ना शायद कुछ गंधर्वों का इंसल्ट किया था। उसके पास में मदन गोपाल प्रभु थे। ही सेड अगर तुम्हारे ये गाने की कला के ऊपर आपको लगता है कि आपने किसी का इंसल्ट किया है, मुझे लगता है मैंने तो मर्डर किया है गंधर्वों का। तो एटलीस्ट somebody, I don't remember, somebody told me this, but पहले से ही मैंने कहा देख मेरा स्टैमिना नहीं होता, 10 मिनट गाने पर लगता है कि बंद करें अभी। मतलब मंगल आरती अगर गाते हैं तो गुरुवाष्टक के बाद ही हाफने लगता हूँ मैं, अभी और 15 मिनट कौन गाएगा। और वही शिवराम प्रभु, जय सच्चिदानंद प्रभु को तो आप ऐसे 12:15 बजे रात को नींद से उठा के बोलो इधर लोग हैं गाओ आप, तो I swear 3-4 घंटे गाएंगे and he will not repeat the same tune again। क्या है? वैसे किसी को कुकिंग का एक ये होता है, को अच्छा लगता है सर्विंग करना, किसी को स्टडीज
कोई नया पॉइंट आ गया, जैसे कुछ है हमारे टेम्पल में, हमारे नित्यानंद प्रभु, बलराम शक्ति प्रभु, वो बोलते इधर है ना, बलदेवी देवोजन ऐसे बोलते हैं, विश्वनाथ त्रिपद ऐसे बोलते हैं। तो एक ब्रह्मचारी ने बोला कि यार जो प्रभुपाद ने लिखा है वो समझते हैं, इतने साल जा रहे हैं और ये लोग नया पॉइंट और क्यों ला रहे हैं। तो दोष उनका नहीं है, दोष मतलब इट्स अबाउट देयर नेचर। आई नॉट मेकिंग इट अप। सम पीपल से ये देखो ये कार्तिक के लिए नया बुक आ गया है, जो इतने घर में रखे हैं वो पढ़ने को टाइम नहीं है, और नया क्यों है। अरे खुशी मनाओ, अपना कम्युनिटी, इंटरनेशनल सोसाइटी इज ए वाइब्रेंट थिंग, पीपल आर राइटिंग मोर बुक्स। Prabhupada also said that in the future my disciples will write purports to my purports. Fact thing. The only thing is, thankfully, Prabhupada ने पढ़ने पे इतना जोर नहीं दिया है, although he wanted 10.8, 9, 10 नहीं 7, 8, 9, 10 जो चतुश्लोकी है चैप्टर गीता के 4 फंडामेंटल श्लोक, उसमें वो जो ज्ञान दीपेन भास्वता, प्रभुपाद सेड शिष्य को गुरुजी ने बुक्स लिख के रखे हैं, लेकिन अगर उसने उनका लाभ नहीं लिया लेकिन चैंटिंग किया तो भी ठीक है। So don't worry. Like for some people giving a class means बाप रे अभी तो 2 दिन गए। Why some people can give a excellent class, ऐसे ही रात को जैसे बोलते हैं नींद से उठा के लाओ तो भी, doesn't mean they are special or you are not special. ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। It is simply how Krishna's talents, Krishna is the reservoir of talent. अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण है। गुणाभिधान, गुणनिधि, ये जो भगवान के डिस्क्रिप्शंस हैं कि he is an ocean of qualities. तो किसी के द्वारा कोई क्वालिटी प्रकट हो रही है, किसी के द्वारा और, किसी के द्वारा और। So this is the foundation principle of वर्ण एंड आश्रम। जैसे मैंने कहा ये बहुत ही बढ़िया और फंडामेंटल कंसेप्ट है। सॉरी मैं जरा बह जा रहा हूँ इन माय एंथुसियाज्म, आप लोग के संग में मुझे भी इतना रजिश करने को मिल रहा है। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सो विल हैव ब्रेकफास्ट नाउ। किसी को कुछ डिस्कशन करना चाहिए?